तेरी तलवार की प्यास अब तक बुझी नहीं, या तेरी नीयत नहीं भरी? ए बहन, मुंह खोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए। जानती नहीं वो कौन है? मुझसे ज्यादा इसे और कौन जान सकता है? ये मेरे पति का कातिल है। कमिश्नर, कैसे आना हुआ? तुम्हें वार्न करने। तुम अपने जुर्मों का साम्राज्य बंद कर दो, वरना जिन रास्तों पर तुम्हारा साम्राज्य चलता है उन्हें वीरान कर दूंगा मैं। जो खुद वीरानों में जिंदगी गुजारते हों उसे वीराने की धमकी मत दो कमिश्नर। तुम्हारा भी नया नया ट्रांसफर हुआ है। इस शहर के रस्म रिवाज से तुम वाकिफ नहीं हो। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरी ट्रांसफर हुई नहीं, मैंने खुद करवाई है। और तुम्हारी ये खुशकिस्मती है कि मैं अपने साथ तुम्हारे लिए अरेस्ट वारंट लेकर आया नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि जग्गा का कत्ल तुमने ही किया है। तो फिर गिरफ्तारी में देरी क्यों? इसलिए कि तुम जैसे मुजरिम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सिर्फ पुलिस की गवाही अदालत मंजूर नहीं करती, और लोगों ने तुम्हारे खौफ से अपनी जबानों पर ताले लगा रखे हैं। आपकी मजबूरी पर वाकई अफसोस हो रहा है कमिश्नर। कारतूस तो है आपके पास मगर पिस्तौल नहीं। मेरे फर्ज में इतना फौलाद है देवा कि उसमें पिस्तौल भी बन जाएगी और हथकड़ी भी। आज से मैं तुम्हारे जुर्म की हुकूमत पर आसमान की तरह मंडलाता रहूंगा। देवा नाम की आग के आसपास की राख बटोरकर कानून के बर्तन को साफ करने की कोशिश करोगे तो बर्तन के साथ साथ उंगलियों में छेद हो जाएगा कमिश्नर। जो फर्ज में अपने बाजुओं को कुर्बान करने का बहाना ढूंढते हैं उन्हें उंगलियों में छेद होने की कोई परवाह नहीं होती। आई चैलेंज यू देवा, आज के बाद तुम एक कदम गुनाह करके दिखाओ तो मैं तुम्हारी इस गैर कानूनी हस्ती को जेल की सलाखों के पीछे फेंक कर दिखा दूंगा। कम से कम एक गुनाह तो और करूंगा कमिश्नर। तुम्हारे सारे हथकंडे बेअसर हो जाएंगे, लेकिन मेरे उस आखिरी गुनाह के बाद तुम्हें सबूतों और गवाहों के झमेले में नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन गुनहगार देवा खुद बनेगा और गवाह भी देवा ही बनेगा। जुर्म भी मेरा होगा और सजा भी मैं तय करूंगा। अपने गले में सुली भी डालूंगा और जल्लाद भी मैं ही खुद बनूंगा। भुजंग, देवा की तबाही की तैयारियां शुरू करो। देवा की तबाही तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है नेताजी? अब बतख के बच्चे को भी तैरना सिखाऊं? अपनी कुर्सी की चारों टांगों के नीचे देवा की हुकूमत का कब्रिस्तान बना दो। मैं इतना कमजोर नहीं हूं भुजंग
जो सरकारी कुर्सी के कंधों पर बंदूक रखकर चलाऊं। तो फिर देवा भी अटरिया पर बैठा कोई कबूतर नहीं है कि ऊंची आवाज में हुर्रे हुर्रे किया तो उड़ जाएगा। देवा गिद्ध है, गिद्ध। जहां मौत मंडराती है ना, वहीं आकर बैठता है। भुजंग की जंग का तजुर्बा तो ये कहता है नेताजी कि खाना ठंडा करके खाओ वरना मुंह जल जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि देवा के किले में सुराख ढूंढकर वहीं से दीवार तोड़ना शुरू करो। देवा ने जब जग्गा का कत्ल सब्जी मंडी में किया तो सामने विजय की मां पड़ गई और उसने देवा पर यह इल्जाम लगाया कि वही उसके पति का कातिल है। देवा अगर विजय के बाप का कातिल है तो विजय के बारे में इतनी हमदर्दी क्यों जताता है? यही बात तो मेरी शैतानी खोपड़ी सोचने पर मजबूर हो गई है। कोई ना कोई जायज या नाजायज रिश्ता है इनके बीच। अगर रिश्ते का पता चल जाए तो उस रिश्ते की डोर से बड़े प्यार से खेला जा सकता है। प्रशांत मेरा आदर्श था। जब उसकी हत्या हुई तब मैं यहाँ नहीं था, वरना उस कातिल को कानून से ऐसी सजा दिलवाता कि अदालत भी थर्रा उठती। आपके कानून ने उस कातिल को कितनी सजा दी है? 14-15 साल की, जिसे भोग कर आज वो माफिया डॉन देवा बना है। लेकिन बहन जी, लोगों में चर्चा है कि देवा विजय को अपनी परछाई बनाता जा रहा है। देखिए, मैं विजय को लोगों से ज्यादा जानती हूँ। मैंने विजय को बचपन से दूध कम और देवा नाम का जहर ज्यादा पिलाया है। तो फिर देवा विजय के मामलात में दखल क्यों देता है? शायद प्रायश्चित कर रहा हो। तो मिनिस्टर विजय के घर तक पहुंच गया है। जग्गा की मौत उसके गले से नहीं उतरी, इसलिए बस्ती के जरिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। नेताजी, आपकी ये सियासी चालें हमारे मोटे दिमाग में नहीं आती। आप तो ये बताओ कि आपने रिश्ते का पता चलाया या नहीं? दर्द का रिश्ता है। मेरी सियासी खोपड़ी कहती है कि विजय और उसकी मां के गर्दन पर तलवार रख दी जाए तो देवा घुटनों के बल मेरे सामने आ जाएगा। तो फिर देर किस बात की है? शतरंज की बिसात भी बिछी हुई है और अपने पास मोहरे भी हैं। चलो चाल और दे दो मात, बना दो दोनों को कुर्बानी का बकरा। इधर इधर। भैया भैया, अरे खुश रहो खुश रहो। भैया, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये अंग्रेजी हवा में सांस लेना मेरी देसी नाक के लिए सजा हो गई भैया। 16 साल बाद वापस आना, ऐसा लग रहा है जैसे कि कैद से छूटकर आ रहा हूं मैं। वाकई बहुत लंबा हो गया तेरा बनवास। अब शहर की सड़कों पर राज करेगा, राज। अच्छा अच्छा, थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। आइए 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 आइए, पहले आप बैठिए। रोड क्यों ब्लॉक किया? चल पीछे कर। गाड़ी बंद हो गया साहब। पहचाना प्रजापति? है? नहीं भाई साहब, कौन है आप? याद आया? सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं आया। भंडारी याद है या वो भी भूल गए?
भंडारी वो मुर्गी वाला ना याद आया याद आया। हाँ तुम उसी के आदमी देवेंद्र हो ना? हाँ। बता, प्रशांत कापरे का खून तूने मुझसे क्यों करवाया था? खून? खून मैंने नहीं करवाया था, भगवान कसम मैंने नहीं करवाया था। तो फिर किसने करवाया था? भैया कुछ बोलो ना। वो तो भंडारी को मालूम होगा, उसी को पता था। तो ठीक है, फिर तुम्हें भंडारी के पास ही भेज देते हैं। ए, ये क्या जोर जबरदस्ती है? दिन दहाड़े मेरे भाई को मारने की धमकी देते हो गए तुम इस शहर के डॉन। मैं भी इस शहर का सियासी आदमी हूं, और मेरे सामने। नेताजी, तुम्हारी सियासी चाल की तरह मैं तिरछा नहीं, बिल्कुल सीधा चलता हूं। प्रजापति, तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दी। जीना चाहते हो तो आकर मुझे उस आदमी का नाम बता देना, वरना तुम्हारी इस बची खुची जिंदगी को 25वां घंटा देखना नसीब नहीं होगा। और तुम तो जानते ही हो कि देवा बदनाम है, जो कह दिया सो कर दिया। आपको वापस नहीं आना चाहिए था। क्यों? आते ही देवा ने जो रास्ता काटा, आसार बहुत बुरे हैं। यूं समझ लीजिए कि शहर का सबसे बड़ा खतरा आपके सर पे सवार है। जी हाँ, धमकियां दी जा रही है। दिन रात धमकी भरे फोन आ रहे हैं। कुछ पुलिस मेरे घर पर तैनात कर दीजिए। थैंक यू। तूने अभी तक सामान नहीं खोला? हाँ? अगर यहाँ सामान खोलकर बैठ गया तो बोरिया बिस्तर दबाकर ऊपर जाना पड़ेगा। बात बात में तेरी पतलून क्यों गीली होती है? विदेश से क्या नामर्द होके आया है क्या? हाँ, क्या रोबदार आवाज निकल रही है यहाँ पर, क्या रोबदार आवाज निकल रही है। और वो जब देवा सामने आया था, हाँ, तो मुंह सिल गया था, बोलती बंद हो गई थी। देख, सियासी खेल में कभी कभी खामोशी भी खंजर की तरह इस्तेमाल की जाती है। हाँ, घिग्गी बंद हो गई थी, घिग्गी। सांप सूंघ गया था और अब बहाने कर रहे हो। अरे मैं तो तुम्हारे चक्कर में चुप बैठा रहा। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो कब का जाकर घुटनों के बल देवा के दरबार में सब कुछ बता देता मैं। तो जा घुटने बल जा और मेरा नाम बता दे जा। हाँ वही तो मुश्किल है, नहीं बता सकता। अगर नाम बताता हूँ तो तुम्हारी मौत, नहीं बताता तो मेरी मौत। 24 घंटे का टाइम दिया उसने, 24 घंटे का। भाई देखो, मुझे किसी सुरक्षित स्थान में छिपा दो, मैं अभी मरना नहीं चाहता भाई, प्लीज भाई। चुप। तेरा विदेश जाना ही ठीक होगा। अगर दोबारा देवा मिल गया ना तो तू मोमबत्ती की तरह पिघल जाएगा। तू दिल्ली जा, 1-2 दिन में मैं तेरा वीसा करवा देता हूँ। जा। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, सी यू। Your attention please. Passengers traveling by IC 592 to Delhi are requested to proceed toward the security check. Thank you. आपका बोर्डिंग कार्ड। बॉडी कार्ड? अच्छा, सामान चेक इन करा दिया है। थैंक यू। डैडी, मैं और विजय एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और एक दूसरे से। समझ गया बेटी। बाकी सब कुछ तुम्हारे डैडी की नजरें समझ गई। सारे कॉलेज में तुम्हें सिर्फ यही मिला था हमसे मिलवाने के लिए। हाँ? बेटी, इस उम्र तक पहुंचने के लिए मुझे भी जवानी से गुजरना पड़ा था। अच्छा है। थैंक यू डैडी। बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद है। हाँ। विजय, हमें अपनी बेटी की पसंद पर नाज है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, सुनिए। Yes? ये प्लेन कब उड़ेगा? बस थोड़ी देर में। थोड़ी देर में? टाइम तो हो गया ना। Relax, please. रिलैक्स? हाउ कैन आई रिलैक्स? You don't know how can I relax? क्या? Excuse me, that's my seat. सीट? Yes. सीट। ओह, आइए ना। सॉरी, बेल्ट। आइए। Thank you. Goli? गोली? Would you like to have some? चॉकलेट? नहीं चाहिए। जय। क्या जमाना आ गया है, टॉफी को गोली बोलती है। डरा दिया। सर, इस प्लेन में बॉम्ब तो नहीं है? सॉरी। क्या बात है, आप बहुत घबराए हुए? जी नहीं, मैं नहीं, ठीक है। पहली बार प्लेन में सफर कर रहे हैं? जी नहीं, आखिरी बार। सॉरी। Cabin crews, arm all doors, please.
Station to take off, please.